तो वहीं बीजेपी नेता विजेंद्र सिंह सिसोदिया का जो दर्द है वो झलका है। सिसोदिया ने ट्वीट करके अपनी पीड़ा जाहिर की है और उनका कहना है कि पार्टी में पद नहीं मिलने को लेकर वो थोड़े नाराज हैं। हमारे घर में बहुत अनजान चेहरे दिखाई देने लगे हैं, ये विजेंद्र सिंह सिसोदिया की तरफ से कहा गया है। तो बीजेपी नेता विजेंद्र सिंह सिसोदिया का दर्द अब छलक आया है, क्योंकि उनको पार्टी में जगह नहीं दी, पद नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो थोड़े नाराज देखे जा सकते हैं। तो पार्टी में पद नहीं मिलने की वजह से उनका दर्द बाहर आया। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, इससे पहले भी तमाम ऐसे नेता रहे हैं जो बीजेपी में चाहते तो पद थे, लेकिन उनको वो पद नहीं मिला जिसकी वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और जो दर्द है वो पल पल में उनका झलकता रहता है। देखिए, बिल्कुल। अब हम बात करें तो विजेंद्र सिसोदिया जो है वो ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष रहे हैं लंबे समय तक। वो बीजेपी में मुख्य प्रवक्ता के तौर पर रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे, लेकिन वर्तमान में पार्टी में उनके पास कोई पद नहीं है। उनका दर्द आप देख पा रहे हैं उनकी ट्वीट में। वो लिख रहे हैं कि मकान की नींव से छत तक बनाने में जिन्होंने जीवन लगा दिया, बेचारे इस भीड़ में नहीं है। वो लिख रहे हैं कि कई ने हमारी बनाई दीवार पर नेम प्लेट तक लगा दी है, जो जाहिर तौर पर है जिस कैबिन में जो विजेंद्र सिसोदिया बैठा करते थे, अब वहां पर उनके नाम की नेम प्लेट नहीं है, और ये दर्द साफ तौर पर देख पा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो पीड़ा के लिए बीजेपी में हो। इससे पहले हम बात करें तो कांग्रेस में भी कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ये पीड़ा जाहिर कर चुके हैं। वो उन्होंने ट्वीट किया है जो राहुल गांधी से मुलाकात के लिए, प्रियंका गांधी से मुलाकात के लिए। तो जाहिर तौर पर है, इस दिनों हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में ऐसे वरिष्ठ नेता जो कि दरकिनार कर दिए गए हैं, उनकी जो पीड़ा है फोटो साइट के जरिए निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल। लेकिन राकेश, जिस तरीके की ये जो पीड़ा है उनकी ट्वीट के जरिए बाहर निकली है, क्या इस पर अब मंथन किया जाएगा, क्या इस पर विचार किया जाएगा? देखिए, जाहिर तौर पर है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है या नहीं हो रही होगी, तभी जो है इस तरह से सोशल साइट पर सार्वजनिक तौर पर ये पीड़ा जाहिर कर रहे हैं तमाम नेता। हालांकि पार्टी स्तर की बात करें तो जाहिर तौर पर जिस तरह की ये पीड़ा निकलकर सामने आ रही है, जो खबरें बन रही हैं, जो सुर्खियां बन रही हैं, पार्टी मंथन जरूर करेगी। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी की खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है, और जाहिर तौर पर है हम चुनाव में भी बात करें तो यूथ पर सबसे अधिक फोकस किया जा रहा है, और ये तमाम जो नेता हैं ये वरिष्ठ नेता रहे हैं। तो ऐसे में नई पीढ़ी को आगे करने के लिए पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनको पीछे होना पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर जो पीड़ा उनकी है, लेकिन पार्टी मंथन करेगी। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने जो रुख इख्तियार किया है, यूथ को आगे किया है, तो ऐसे में पद निश्चित है, पद उतने ही है, लेकिन नए नए लोगों को उसमें लाया जा रहा है। तो ऐसे में पार्टी मंथन जरूर करेगी, लेकिन इस मंथन के बाद क्या पार्टी बैकफुट पर आएगी, क्या यूथ को आगे नहीं आएगा, संभव नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो पीड़ा जाहिर हो रही है, ये सुर्खियां जरूर बन रही हैं, और एक बार इस पूरे मामले को लेकर पार्टियों को मंथन जरूर करना होगा। बिल्कुल। लेकिन राकेश, अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे ही जो दर्द छलकते हुए नेताओं के दिखाई देते हैं, और कई बार तो चुनावों में भी टिकट ना मिलने को लेकर भी दर्द छलकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बीजेपी में भी ऐसा ही जो देखने को मिल रहा है, क्या इसका खामियाजा लगता है कि बीजेपी को चुकाना पड़ेगा, या नाराजगी दूर करने की यहाँ पर कोशिश बीजेपी नेता की जाएगी, सिसोदिया की? देखिए, बिल्कुल। अभी हम बीजेपी की बात करें तो अभी बात विकल्प कहीं है। अभी देखिए, निगम मंडलों में नियुक्ति होना है, इसके तो जाहिर तौर पर है 100 से 150 नियुक्तियां भी निगम मंडलों की बाकी है। हालांकि अभी तक नियुक्तियां की नहीं गई हैं। तो ये जो दर्द बयां है, ये जाहिर तौर पर है कि अभी तक पार्टी संगठन में अब जब पद नहीं मिला है, तो नेताओं को इस बात को लेकर है कि निगम मंडलों में इनको नियुक्तियां मिल जाए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो तमाम पद है निगम मंडलों में, उसको पद के लिए भी कह सकते हैं कि ये जो पीड़ा जाहिर की जा रही है। लेकिन देखिए, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और ऐसे जो नेता हैं उनका जो गुस्सा है, जो आक्रोश शांत करने के लिए भी मंथन जरूर करेगी। हो सकता है कि निगम मंडलों में इसको नियुक्तियां देकर करें, हो सकता है कि उनसे मुलाकात कर। ठीक है, लेकिन अब राकेश, ये देखना होगा कि अब बाकी जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उनकी तरफ से हालांकि क्या बयान सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।